मुंबई राठौर मैंशन रुद्र का रूम। रुद्र की बात पर कांची उसे घूरते हुए बोली, नहीं बनाऊंगी। घर में नौकरों की कमी नहीं है बनवा लो उनसे। इतना कह कांची ने वापस अपना कॉम्ब उठा लिया और जैसे ही बालों में फेरने को हुई, रुद्र ने आकर फिर उससे कॉम्ब छीन लिया और इतनी तेज फेंका कि वो लकड़ी का कॉम्ब टूट गया। रुद्र की हरकत पर कांची गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, जीने क्यों नहीं देते चैन से? जब कह दिया नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। कांची की बात पर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांची के हाथों को टाइट पकड़ा जो उसके कॉलर पर थे और उन्हें पीछे की तरफ मोड़कर बोला, कॉफी तो आज तुम ही बनाओगी। इनफैक्ट सारा काम आज तुम्हें ही करना है, बिकॉज आज सारे सर्वेंट्स की छुट्टी है। आज सब कुछ तुम्हें करना है। रुद्र की बात पर कांची अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर रुद्र ने छोड़ने की बजाय और अपनी पकड़ कस ली और दांत पीसते हुए बोला, दर्द हो रहा है। रुद्र की बात पर कांची बोली, छोड़ो मेरे हाथ। इस बार रुद्र ने उसके हाथ छोड़ दिए और उसे पीछे की ओर झटक कर बोला, जाओ अब। रुद्र की बात पर कांची बिना कुछ बोले रुद्र को घूरते हुए चली गई। किचन कांची कॉफी बनाते हुए कुछ सोच रही थी, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? 2 बार टॉय किया, कुछ नहीं हो पाया। पूरे दिन इस घर में नहीं रह सकती मैं। मेरा कॉलेज भी बंद करा रखा है उस शैताना ने। वहाँ चली जाती तो कुछ देर तो बाहर की खुली हवा मिलती, दोस्तों के साथ गप्पे मारने को मिलते। लेकिन वो शैताना वो जाने कहाँ देगा। बात करूं क्या उससे? ढीठ है लेकिन शायद मान जाए। एक काम करूंगी, जब उसका मूड ठीक लगेगा तब बात करूंगी। पहले सारा काम निपटा दूं, हो सकता है खुश होकर कहे, मांग लो कांची जो तुम्हें मांगना है, और मैं आधे दिन की आज़दी कॉलेज जाने का कहूंगी। पर वो शैताना कहाँ कभी खुश होता है, सड़ा सा मुंह बना रहता है उसका तो। अक्कड़चंद बकबक करते हुए कांची ने कॉफी बनाई और रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से जाकर रुद्र को कॉफी दी और उसके सामने आकर खुद भी बैठ गई। रुद्र ने एक नजर कांची को देखा और फिर कॉफी को और फिर कॉफी का एक सिप ले लिया। कांची कुछ बोलने को हुई तभी रुद्र ने पूरी कॉफी मग के साथ नीचे फेंक दी। उसके कुछ छींटे कांची के ऊपर भी आ गए थे। ऐसे बनती है कॉफी, कितनी शुगर है इसमें, आई हेट इट। साफ करो ये सब और जाकर अपना काम करो, नहीं चाहिए मुझे कॉफी। रुद्र की बात पर कांची उसे घूर रही थी कि तभी रुद्र फिर चिल्ला उठा, सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर काम करो अपना, यहाँ खड़ी मेरा मुंह मत देखती रहो। रुद्र की बात पर कांची बोली, मेरी बनाई हुई कॉफी इतनी बुरी लगती है तो पहले क्यों पीते थे तुम? पहले भी ऐसे ही फेंकनी चाहिए थी ना। कांची की बात पर रुद्र ने एक नजर उसे देखा और बोला, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा बक करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे और भी कई तरीके आते हैं तुम्हें समझाने के। इतना कह रुद्र वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया और कांची नीचे पड़ी कॉफी और टूटे हुए मग को देखते हुए बोली, तुम्हारी अकड़ एक दिन जरूर निकलूंगी मैं। अभी अपना काम कराना है, वरना देखती अच्छे से तुम्हें मैं। बाद में खबर लूंगी तुम्हारी तो। इतना कह उसने टूटे मग के टुकड़े उठाए और बाहर चली गई। रात को सारे काम निपटा कर कांची रूम में आई तो रुद्र आराम से कंबल ओढ़ कर सो रहा था। वो गुस्से से रुद्र को घूरते हुए बोली, मुझे काम पर लगा के खुद देखो कैसे सो रहा है, अभी बताती हूँ मैं इसे। इतना कह कांची रुद्र के पास गई और उसका कंबल खींच लिया। कांची की हरकत पर रुद्र ने कांची को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। दोनों की आंखें एक दूजे से टकरा गईं। कांची रुद्र की आंखों में देख रही थी कि तभी रुद्र ने उसे जोर का धक्का दे दिया। कांची जमीन पर जा गिरी। मेरी कमर। रुद्र ने अपना कंबल लिया और बोला, दोबारा ये हिम्मत की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुद्र की बात पर कांची धीरे से उठी और बोली, पागल हो गए हो? पहले इतने काम कराए, फिर यहाँ गिरा कर कमर तोड़ दी, अब मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हारी कमर तुम्हारी हरकतों से टूटी।
और मैं कब मना कर रहा हूँ कि मत सो जाओ, जाकर सो जाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा। मेरी हरकतों से? कांची की बात पर रुद्र बोला, हाँ, तुम्हारी हरकतों से। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे ऊपर सर कंबल खींचकर मेरे ऊपर चढ़ने की? माना मैं हॉट हूँ, लेकिन तुम ऐसे मेरा फायदा नहीं उठा सकती। रुद्र की बात पर कांची चिढ़ते हुए बोली, ओह हेलो, मैं क्यों तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगी, और अपने ऊपर तुमने मुझे खींचा था, मैं खुद नहीं आई थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे करीब आने का, समझे? कांची की बात पर रुद्र बोला, शट अप, सोने दो मुझे, अब जाओ यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। रुद्र की बात पर कांची कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करने में, बल्कि डिस्टर्ब तो तुमने मेरी पूरी लाइफ कर रखी है। कांची की बात पर रुद्र कंबल मुंह तक ओढ़ते हुए बोला, जाओ सो जाकर, और मुझे भी सोने दो। रुद्र की बात पर कांची बोली, सो तो तब ना जब तुम यहाँ से हटो, बेड पर से हटो और सोने दो मुझे। कांची रुद्र का कंबल उठाते हुए बोली तो रुद्र बोला, ये मेरा बेड है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? किसी को जाना है तो वो तुम हो, जाओ, जाकर कहीं भी सो जाओ, बालकनी में या जमीन पर, तुम चाहो तो सोफे पर सो सकती हो। ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे सॉफ्ट और एक्सपेंसिव सोफे पर सोने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आखिर क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में? क्या रुद्र देगा कांची को कॉलेज जाने की परमिशन? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? मुंबई राठौर मेंशन रुद्र का रूम। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे सॉफ्ट और एक्सपेंसिव सोफे पर सोने का, हटो यहाँ से जल्दी और सोने दो मुझे। कांची की बात पर रुद्र बोला, मैंने तुम्हें सोने से नहीं रोका है, सो जाओ, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो। रुद्र की बात पर कांची ने बेड से पिलो उठाया और रुद्र के मुंह पर मार उसे लेकर सोफे पर आ गई, लेकिन जैसे ही लेटने को हुई पीछे से रुद्र बोला पड़ा, आ गया ना मेरा एक्सपेंसिव सोफा रास। रुद्र की बात पर कांची ने गुस्से से पिलो उठाया और जमीन पर लेट गई तो रुद्र बोला, गुड गर्ल। इतना कह उसने अपना ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ लिया और कुछ ही देर में दोनों सो गए थे। अगली सुबह जब कांची उठी तो वो जमीन की जगह बेड पर थी और पूरे रूम में कोई नहीं था। ये देख उसने आह भरी और बोली, अच्छा है आज जल्दी चला गया शैताना, जान छूटी लाखों पाए, लौट के घर को वापस आए। पर मैं तो वापस लौट कर अपने घर गई ही नहीं, यहाँ उसकी कैद में ही हूँ। क्या वो जैसे ही उठकर जाने को हुई उसे टेबल पर कुछ रखा देखा। टेबल पर एक लेटर रखा था। उसने उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगी, गुड मॉर्निंग वाइफी, खुश तो बहुत होगी तुम आज, मैं जल्दी जो चला गया, बट वेट, खुश होने की कोई जरूरत नहीं, आज जल्दी आ भी जाऊंगा, चैन से नहीं जीने दूंगा तुम्हें, इंतजार करना मेरा, ओके। और हाँ सॉरी, आज भी सारा काम तुम्हें करना है तो जल्दी से उठो और काम पर लग जाओ, ओके। नहीं किया तो जानती हो ना क्या करूँगा मैं, बिल्कुल जानती होगी। सो नाउ गो फास्ट। लेटर पर कर कांची ने गुस्से से उसे फाड़ दिया और वहीं फेंक दिया। शैताना कहीं का, क्या करूं मैं इसका? हूँ, जो करना है करे, मैं कोई काम नहीं करने वाली, भाड़ में जाए। लेकिन कांची फिर तेरे काम का क्या जो उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता? क्या दिन आ गए हैं, कॉलेज जाने के लिए भी उस सनकी से पूछना पड़ रहा है। एक बार मैं बस निकल जाऊं यहाँ सर, फिर बताऊंगी इसे, बड़ा आया, नहीं किया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कह वो पैर पटक कर वॉशरूम में घुस गई। राठौर इंडस्ट्रीज रुद्र का केबिन। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। रुद्र की बात पर मैनेजर अंदर आकर बोला, सर मिस शेखावत मीटिंग रूम में आपका वेट कर रही हैं। मैनेजर की बात पर रुद्र बोला, आई नो, आ रहा हूँ, तुम जाओ। रुद्र की बात पर जी सर कह मैनेजर वहाँ से चला गया और रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। मीटिंग रूम, देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी बुलाइए आप मिस्टर राठौर को। इशिका की बात पर अर्णव बोला, देखिए मैनेजर गए हैं,
बॉस को बुलाने वो आते ही होंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे इसलिए नहीं आए अब तक। अर्णव की बात पर इशिका बोली, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, I mean, इस मीटिंग से ज्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, उन्हें आ जाना चाहिए था अब तक। इशिका की बात पर अर्णव बोला, मिस इशिका, आपको अभी से 5 मिनट बाद का टाइम दिया गया था, बट आप ही आधे घंटे पहले आई है और हमारे बॉस टाइम से ही आते हैं, आते होंगे वो अभी। तभी वहाँ मैनेजर आ गया और बोला, मैम सर इज कमिंग। मैनेजर की बात पर इशिका बोली, ओके फाइन। कहाँ रह गए तुम रुद्र? एक मैं हूँ जो टाइम से पहले ही आ गई और तुम हो कि टाइम हो गया तब भी नहीं आए। तुम्हें पता भी है कितनी बेचैन हूँ मैं तुमसे मिलने को, इशिका मन ही मन बोली। तभी रुद्र वहाँ आ गया। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। इशिका रुद्र को देख मन ही मन बोली तो सबने रुद्र को गुड मॉर्निंग विश किया, जिसपे रुद्र बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रुद्र की बात पर सब बैठ गए थे। रुद्र अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ गया और बोला, सो मिस शेखावत, मीटिंग स्टार्ट करें। रुद्र की बात पर इशिका बोली, या वैसे टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं आप मिस्टर राठौर। राठौर मेंशन किचन। कांची ने पूरी किचन में आटा फैला दिया था और वो बुरी सी शक्ल बनाए खड़ी खड़ी पूरी किचन को ताक रही थी। उसने अपने मुंह पर भी आटा लगा रखा था, पूरे हाथों पर आटा लगा हुआ था, कपड़े भी खराब हो रखे थे। पिज्जा बनाने चली थी, खुद ही पिज्जा बन गई। अब क्या खुद को ही बेक कर लूं? कांची खुद को देख बुरी शक्ल बनाते हुए बोली, कांची तूने तो अपना काम खुद ही बढ़ा दिया, अब कैसे साफ करूं ये सब? एक काम करती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, पहले भूख भी लगी है। इतना कह कांची ने मैगी का पैकेट उठाया और कटोरे में मैगी और मसाला डालकर उसमें जग उठाकर पानी डाल दिया और उस बाउल को ओवन में रख दिया। जब तक ये मैगी बन रही है तब तक हॉल की सफाई कर देती हूँ। हाँ कह वो झाड़ू उठाकर हॉल में आ गई और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन कहाँ कैसे लगानी है उसे खुद नहीं पता था, बल्कि उसके कपड़ों में लगा आटा वहाँ फैल रहा था। कांची ने उल्टी सीधी झाड़ू लगाई, तभी उसे किसी चीज की स्मेल आई। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? इतना कह कांची जल्दी से झाड़ू फेंक किचन की तरफ भागी और अवन को देख, ओह नो मेरी मैगी, कह जल्दी से उसने अवन बंद कर दिया। राठौर इंडस्ट्रीज मीटिंग के बाद रुद्र जाने लगा कि तभी इशिका उसे रोकते हुए बोली, रुद्र। इशिका की बात पर रुद्र ने उसे मुड़कर देखा तो वो बोली, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इशिका की बात पर रुद्र ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और वहाँ से चला गया। क्या बात करनी है इशिका को रुद्र से? क्या कांची मना पाएगी रुद्र को कॉलेज के लिए? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।